अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह प्रोटोकॉल प्रार्थना से आरंभ होकर के शांति पाठ में समाप्त होता है। प्रार्थना के बाद सबसे पहला अभ्यास है चालन क्रियाओं का। आसनों के अभ्यास से पूर्व चालन क्रियाओं का अभ्यास होगा। इन चालन क्रियाओं का अभ्यास आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इनके अभ्यास से शरीर आसनों के लिए तैयार होता है, जॉइंट्स की स्टिफनेस दूर होती है, शरीर का शिथिलीकरण होता है। तो चलिए अभ्यास करते हैं चालन क्रियाओं का। अब चालन क्रियाओं में पहला अभ्यास है ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कमर में रख लेंगे, शरीर सीधा। ग्रीवा चालन के 4 अभ्यास होंगे। पहला अभ्यास है सिर को आगे पीछे झुकाना। तो श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से सिर को आगे झुकाएं, इतना झुकाएं कि आपकी ठोड़ी आपके वक्षस्थल को छूने लगे और श्वास अंदर भरते हुए सिर को ले जाएं पीछे, जितना अधिक आप ले जा सकते हैं। गर्दन की मांसपेशियों के खिंचाव को अनुभव करें। 2 बार इस अभ्यास को और करना है। श्वास बाहर आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, फिर से श्वास बाहर आगे झुकाएं और श्वास अंदर भरते हुए पीछे। रिलैक्स। ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास है जिसमें गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है। तो श्वास बाहर छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर, दाहिना कान आपके दाहिने कंधे को छूने लगे, ये प्रयास करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं, बायां कान कंधे के पास आ जाए और गर्दन की मांसपेशियों के खिंचाव को अनुभव करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास बाहर छोड़ते हुए दायां, फिर से श्वास भरते हुए बीच में, बाहर श्वास बाईं ओर। और एक बार इस अभ्यास को करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाएं, श्वास अंदर बीच में, बाहर श्वास बाईं ओर। रिलैक्स। ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास है जिसमें गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर घुमाएं, ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर मोड़ेंगे गर्दन को, फिर श्वास अंदर सामने, बाहर श्वास दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सामने, बाहर श्वास बाईं ओर। और एक बार सामने, दाईं ओर, फिर सामने और फिर बाईं ओर। रिलैक्स। ग्रीवा चालन का चौथा अभ्यास होगा गर्दन को चारों ओर घुमाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकाएं सिर को, ठोड़ी वक्षस्थल पर छूने लगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से आगे, फिर से श्वास भरते हुए पीछे, बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से आगे। और एक बार क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, धीरे से, झटका नहीं देना है। अब इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं धीरे धीरे घुमाएं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे, फिर से दोबारा बाएं से दाएं, और फिर एक बार और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी ओर से आगे। रिलैक्स। हाथ नीचे। तो ये पहला अभ्यास ग्रीवा चालन का। अब दूसरा अभ्यास होगा स्कंध संचालन। फिर से पैरों में 1-2 इंच का फासला, शरीर सीधा, हथेलियां सीधी और खिंची हुई। अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहों को उठाएं ऊपर की ओर। कंधों की सीध में आने के बाद खींचते हुए ले जाएं दोनों बाहें ऊपर की ओर और हथेलियां बाहर की ओर ही रहेंगी। और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से हाथों को ऐसे हिलाएं नीचे की ओर।
2 बार और दोहराएंगे अभ्यास को। श्वास अंदर, दोनों बाहें ले जाएं ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आए। और एक बार श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे लेके आए। रिलैक्स। स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास है स्कंद चक्र। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों के ऊपर रखेंगे, कोहनियों को मिला लें और श्वास अंदर भरते हुए कोहनियाँ ले जाएं पूरा ऊपर की ओर और फिर घुमाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए लेके आए नीचे, फिर सामने कोहनियाँ मिल जाएंगी। दूसरा चक्र, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। और तीसरा चक्र फिर से ऊपर घुमाते हुए श्वास खाली करते हुए नीचे। ऐसे ही अब दूसरी ओर से पीछे से ले जाएं, ऊपर श्वास भरते हुए आगे से लेके आए नीचे। 2 बार और दोहराना है। यह अभ्यास स्कंद संचालन का अभ्यास सर्वाइकल पेन के लिए, कंधों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए बहुत लाभकारी है। रिलैक्स। तीसरा अभ्यास है कटी चालन। कटी चालन के अभ्यास में दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का फासला और श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें कंधों की सीध तक उठाएं, हथेलियां एक दूसरे की ओर रहेंगी। श्वास बाहर छोड़ते हुए घूम जाएंगे अपनी दाहिनी ओर। दाहिना हाथ पूरा पीछे, कमर से घूम गए हैं, पीछे वाले हाथ को देखना है। बाएं हथेली दाहिने कंधे को छूने लगे। श्वास अंदर भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से घूमेंगे। अब दाहिनी हथेली बाएं कंधे को छुएगी, बायां हाथ पीछे, बाएं हाथ को देखना है। श्वास भरते हुए सामने। दूसरा चक्र, श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सामने, फिर से बाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने और एक बार बाहर, श्वास दाहिने और श्वास भरते हुए सामने, फिर से बाहर, श्वास बाईं ओर और श्वास भरते हुए सामने, हाथ नीचे। रिलैक्स। कमर मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है कटी चालन का अभ्यास। चालन क्रिया का चौथा अभ्यास है घुटना संचालन। पैरों में लगभग 2-3 इंच का फासला। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, कंधों की सीध तक लाएं, हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और आधा बैठने की स्थिति में आ जाएं। आपके थाइज वो ज़मीन के पैरेलल हो जाएं और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। रिलैक्स। इन चालन क्रियाओं के अभ्यास से जॉइंट्स की स्टिफनेस दूर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारे जोड़ों में और हमारा शरीर आसनों के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद अभ्यास होगा आसनों का। तो आज के इस छोटे से वीडियो में आपने सीखा चालन क्रियाओं का अभ्यास। इसके अगले वीडियो में आप सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के अनुसार आसनों का अभ्यास। तो इसी चैनल में देखते रहिए आने वाली सीरीज को, जिसमें आप अच्छे से सीख पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का विधिवत पूरा अभ्यास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप करिए अभ्यास योग का और सब लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।